एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी शादी करनी है। हम कहा कर लो, शादी तो करनी है, युद्ध थोड़ी करना है, कर लो, आज्ञा है। गुरुजी ये लड़की की फोटो देखो सही है। हमने पर्चा लिया, पेन लिया, अपने गुरुजी से पूछा। हम कहा शादी ना करो तो ठीक है। बोले क्यों? हम कहा ऑलरेडी लगभग 3 इसकी शादी हो चुकी। बोला गुरुजी सही कह रहे हैं, 3 शादी उसकी टूट गई हैं, हम चौथे पति बनने वाले। तो हमने मुस्कुराते हुए कहा बुरा ना मानना, जो इतने जगह नहीं टिकी जरूरी थोड़ी है तुम्हारे पास टिक जाएगी। बोले आप विचित्र बात बोल रहे हैं। हम कहा विचित्र नहीं, सही है। जो अपने माँ बाप का ना हो वो तुम्हारा क्या खाक होगा, जो अपने गुरु का नहीं होगा वो दूसरों का क्या खाक होगा, जो पुरुष अपनी पत्नी का ना हो वो दूसरों का क्या हो सकता है, और जो पत्नी अपने पति की ना हो वो दूसरों की क्या हो सकती है। इसीलिए एक सिद्धांतिक बात सुनने में जरूर कड़वी लगेगी, पर सिद्धांतिक बात है कि हम जिसके हैं अगर वही रहेंगे तो ही वास्तविक जीना है। यही गणेश जी ने सिद्ध किया। माता पिता और गुरु की परिक्रमा करके बैठ गए गणेश जी महाराज। माता पिता को प्रथम पूज्य माना तो गणेश जी को देवताओं ने प्रथम पूज्य बना दिया। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। एक कथा ऐसी मिली कि गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा दी, पर दोनों कथाएं सत्य हैं। माता पिता की परिक्रमा और राम नाम की परिक्रमा। भगवान शंकर के हृदय में तो राम ही बैठे। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। भैया जो माता पिता और अपने प्रभु की परिक्रमा करे, समझना उसने विश्व की परिक्रमा को कर लिया है। जो माता पिता और गुरु को प्रसन्न रखे, समझना उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारे जीवन की एक घटना है। हमारे साथ में 2-4 लोग थे, बच्चे ही बच्चे। हमारा गांव जहाँ है गड़ा, वहाँ से मेन हाईवे की दूरी 5 किलोमीटर है। पुराना जमाना, हम पैदल पढ़ने जाते थे गंज, 5 किलोमीटर पैदल। रोड नहीं था, कच्चा सड़क मार्ग था, पत्थर डले थे। तो एक ढलान पड़ती है, उसका नाम है पनियाऊ की पुलिया, पानी वाली। वहाँ पर तो पानी पीने के लिए वहाँ पर पहाड़ के किनारे पर बहुत ऊंची घाटी है। एक बार हमें रात हो गई, रात को चले आ रहे थे, 5-6 लोग पीछे लग गए। उस जमानों में डकैतों का बड़ा डर रहता था। चोर डकैत गांव में मिल जाते थे एकांत में। तो 4-5 लोग पीछे लग गए। तो हम समझ गए, हमने कहा अगर पकड़ेंगे भी तो किस पुस्तक के अलावा मिलेगा ही क्या। एक माला रहती थी, एक कापी रहती थी, पेन। हमने कहा लूट भी लेंगे सो तो ठीक है, पर लूटें सो दिक्कत नहीं है, पर हाथ पांव न टूटें। लूटें ये तो ठीक है, पर हम ना टूटें। हमें टूटना बेकार है, लुटना बेकार नहीं है, टूटना बेकार होगा। तो जैसे ही नजदीक आए तो लठ लिए थे, मुंह बांधे थे, हमें ध्यान है। थोड़ी शाम हो गई थी, रात हो गई थी। पीछे से चले आए। हमने कहा भैया कौन है? तो वो कुछ नहीं बोले, बोले रुक जा। और जैसे ही वो चिल्लाए कि रुक जा, हम समझ गए गुरुजी अगर इनके दाव में पड़ गए तो टूट जाएंगे। परिचय ये बाद में पूछेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर लूटेंगे। तो हमने दूर से ही चिल्ला के कहा भैया नजदीक मत आना, हम फलाने गांव के, गड़ा गांव के पंडित जी, हमारे दादाजी पंडित श्री सेतुलाल गर्ग, उनके हम नाती हैं। तो वो सब लोग रुक गए। अरे वाह वाह वाह, पंडित जी के नाती हो? हमने कहा हाँ हम उन्हीं के नाती। वो लोग हमें गांव तक छोड़ गए। बोले फिर तुम चिंता ना करो, अगर उनके नाती हो तो हम उन्हें जानते हैं। गांव तक छोड़ गए। हमने आके दादाजी को घटना बताई, लेकिन मन में आज एक बात आई कि जब दादाजी के नाम से चोर डकैतों से बच सकते हैं
तो भगवान का नाम अगर लेना प्रारंभ कर लें तो संसार के चोर डकैत संकटों से भी बचा जा सकता है। तो धन्य है गणेश जी महाराज, माता पिता और राम नाम की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए। बोलो गणेश भगवान की। इसलिए जन गण श्री, अच्छा गणेश का अर्थ क्या? जो गणों के समूह के ईश हों वो गणेश, गण समूहों के जो ईश हैं वो गणेश हैं। ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए गणेश हैं। बोलो जय सिया राम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। अब गणेश जी प्रकट तो हो गए, इनकी महिमा क्या है? गणेश पुराण में बड़ी अद्भुत महिमा गणेश जी की बताई गई है। एक राजा था, उसका नाम सोमकांत था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। बेटा बड़ा हुआ, राजा ने सोचा अब बेटा बड़ा हो गया, राजपाट इसको दे देना चाहिए। और बात भी सही है, एक उम्र के बाद मोह को छोड़ देना चाहिए। उम्र ज्यों ज्यों बढ़े और मोह बढ़े तो खतरा ज्यादा है, मुक्ति कम लोगों की हो पाती। कारण क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लालच बड़ा बढ़ता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक हमें कहानी याद है, सत्य घटना। एक व्यक्ति मालिश करता था पुराने जमाने में, राजा के पास रहता था। राजा 1 रुपया रोज देता था मालिश करा। वो 1 रुपया लाता था, जोड़ता नहीं था, मित्रों को बुलाता, कभी रबड़ी खाता, मालपुआ खिलाता, बंसी बजाता, नाच गाना करता। राजा के ही सामने मकान में रहता था। राजा बड़ा हैरान, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी रोज बंसी चैन की बजाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सो नहीं पाते। तो मंत्री ने कहा राजा बुरा ना मानना, इसका चैन भी अगर आपसे देखा नहीं जाता तो हम इसका चैन खत्म कर देंगे। कैसे? एक उपाय है। एक दिन मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और मालिश करने वाले के घर के बाहर डाल दी। 99 रुपया की थैली इसको मिली, सुबह से गिनती की 99 रुपया। ओहो, चुपके से रख ली। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का जो 1 रुपया राजा देगा अगर उसको भी रख लेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। धीरे धीरे 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। मन में ख्वाब देखने लगा तो 1 रुपया जो मिले अब वो खाए ना मित्रों को बुलाए, रोज 1-1 रुपया जोड़ता जाए। रुपया जोड़े तो रात को जगे भी कि कहीं चोर ना ले जाए। धीरे धीरे बंसी बजना कम हो गया, मुस्कुराना कम हो गया, मित्रों का आना कम हो गया, टेंशन में रहने लगा। राजा बोले क्या बात है, रोज तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आजकल बड़े टेंशन में हो। बोले राजा कोई बात नहीं, सब ठीक है। राजा हंसते हुए बोला 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। मालिश वाला बोला मतलब? बोले जब तक 99 नहीं मिले थे तब तक रोज बंसी बजाते थे कि क्या करना है। जिस दिन से 99 मिल गए रोज 1-1 जोड़ने लगे 100 के चक्कर में। तो राजा से वह बोला कि आपको कैसे पता? बोले हमें तो पूरी बात पता है, ये पूरा खेल मंत्री का किया हुआ है। उसने तुरंत पोटली पटक के कही भाड़ में गए तुम्हारे 99 और भाड़ में गए तुम्हारे 100, हमारा एक बढ़िया है, कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती थी। ये 99 का फेर बड़ा खतरनाक। हम लोगों को भी यही रोग है, जिनके 5 लाख हो गए वे सोच रहे 10 कब हो जाएं, और जिनके 10 हो गए वे 20 के चक्कर में लगे, जिनके 20 हो गए वो 100 के चक्कर में लगे, और जो 100 करोड़ रखे बैठा है वो सोच रहा है 200। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। भगवान बुद्धि देते, तीसरा काम रिद्धि और सिद्धि देते, चौथा काम क्या है गणेश जी का? आहा, चौथा काम गणेश जी का संकटों का हरण करते, इसलिए एक है संकट नाशन गणेश। वो संकटों का हरण करते, गणेश जी भी संकट हरते।
जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है और गणेश भगवान के 108 नामों को लेकर के सिंदूर चढ़ाता है, गणेश भगवान उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। लेकिन ये क्षमता गणेश जी में भी है और हमारे हनुमान जी में भी है, क्योंकि हम हैं तो हनुमान जी वाले, तो हमें हनुमान जी बार बार याद आ जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन। अच्छा, गणेश जी संकटों से भी बचाते, रिद्धि सिद्धि भी देते, बुद्धि भी देते और विघ्न भी हरते। पांचवा काम क्या है गणेश जी का? गणेश जी के जितने भी भक्त हैं कान खोलकर सुन लो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। बुरा ना मानना, हम लोग 10 दिन तो गणपति बप्पा करते हैं, 11वें दिन उन्हें फेंके आते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, मन हमारा बड़ा दुखी होता है। पर परंपरा है, एक काम करो, पूछो क्या? हमने तो गणेश जी से ही सीखा। गणेश भगवान खाते कम हैं, देते ज्यादा। सूंड के नीचे मुख है, मुख देखना, सूंड के नीचे मुख है, पेट बड़ा है, सूंड के नीचे मुख है। क्या अद्भुत संकेत है इस स्वरूप में। अपने मुख को छिपाकर रखा और सूंड को प्रकट करके रखा। मानो उदाहरण देना चाहते हो, अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का, अपने भगवान का परिचय बता देना चाहिए। है? ये गणेश जी के रूप में है। अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का और अपने प्रभु का परिचय बता देना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, अपना परिचय बताते हैं, गुरु को भगवान को छिपाते हैं। अभी हम दिल्ली में चले आ रहे थे, मरघट वाले हनुमान जी तरफ से आए, तिवारी जी गाड़ी चला रहे थे, त्यागी जी भी बैठे थे, मनोज त्यागी जी। बैनर लगा था, अब बुरा ना मानना, कल बदलवाना भी मत, ऐसे ही रहना जिन्होंने भी बैनर लगाया हो, पता नहीं है हमें। उसमें हमारी फोटो तो एकदम छोटी सी चिपकी और हमारे दोनों चेले बड़े बड़े छपे। बिंदल जी बगल में, प्रधान जी इतने बड़े बड़े, और हम कोने में सटे पगड़ी पकड़े इतने से। हम गाड़ी में हंसने लगे, हम कह लो फिर से कांड हो गया। तो बगल में बैठे, पीछे बैठे थे पंडित जी, बोले क्या हुआ? हम कहा जरा बोर्ड को देखो, चेले छपे हैं, गुरुजी छिपे हैं। अच्छा बिंदल जी बुरा ना मानना, बैनर मत उतरवाना, आपने लगवाए बहुत अच्छे लगवाए, वो तो गली गली लगे, गली गली में शोर है, बहुत अच्छे। लेकिन बिंदल जी बुरा ना मानना, सच में हम बिल्कुल कोने में एक कोष्टक के बगल में छिपे बैठे और दोनों चेले छपे बैठे। पर एक बात बोले, गुरु तो आखिर गुरु होता है, अब चेले छिपे बैठे, गुरु छपे बैठे। अब जितने लोग यहाँ पंडाल में आए वो तुम्हें नहीं देख रहे, हमें देख रहे। बस इसी का नाम है गुरु। गुरु होता है, चेला आखिर चेला होता है। तो कोई कितना भी रौब जमाए कि आइए, बुरा ना मानना, अब बैठे हैं ये तो बात कर लें। खुद की क्षमता बड़ी करनी चाहिए साहब, इर्द गिर्द खड़े होकर के फोटो खिंचाने से किरदार बड़ा नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैनर हटवाओ, हम तो मजाक में बोल रहे हैं, बहुत मजाक में, विनोद में बोल रहे हैं। अच्छा ये गणेश जी का स्वरूप है, ये हम नहीं कह रहे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। गणेश जी का स्वरूप क्या? सूंड बाहर है, मुंह भीतर है। मानो अपने प्रभु यानी पिता परब्रह्म परमात्मा आदि देव महादेव के द्वारा दिया हुआ रूप बाहर रखा
अपना स्वरूप भीतर रखा, यही कला होनी चाहिए। खुद छिपना चाहिए, अपने गुरु को और भगवान को छपना चाहिए। बोलो सीताराम।